अब विक्रम जी ठीक सर। विक्रम जी कैसे? नमस्ते सर, नमस्ते मैम। नमस्ते। 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 विक्रम जी कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं सर। हम्म, दोबारा सर आपसे मुलाकात हो रही। हाँ बिल्कुल। तो मुझे आप जेट धाराओं के बारे में बताइए। सर जेट धाराएं जो होती हैं सर, वो ऊपरी क्षोभ मंडल में पश्चिम से पूर्व चलने वाली हवाएं होती हैं। और इसकी जो जानकारी है, वो जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो जी। जो अमेरिका के बम वर्षक विमान थे, उनको पूर्व दिशा में उड़ने में दिक्कत जा रही थी, उससे इस पवन का ज्ञात हुआ। हम्म। अच्छा, दर्रा किसे कहते हैं? सर दर्रा जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, तो पर्वतीय क्षेत्रों में वो खाली स्थान जिससे होकर के एक पार से दूसरे पार जाया जा सकता है। तो भारत में कुछ प्रमुख दर्रों के नाम बताइए। सर अगर जैसे हिमालय क्षेत्र की अगर बात करें, जी। तो यहाँ पर जैसे सिटकिला दर्रा है, इसी प्रकार से सिक्किम में नाथुला दर्रा है, बोमडीला दर्रा है। और इसके अलावा सर इतने ही अभी रिकॉल हो पा रहे हैं। और अगर हम सर पश्चिमी घाट की बात करें, जी। तो पाल घाट दर्रा है, भोर घाट दर्रा है, सिनकोटा दर्रा है सर। अच्छा, ये पालघाट और बोरघाट की अगर बात करें तो जो है कहाँ कहाँ पड़ते हैं? किस राज्य में आते हैं? तो नहीं, महाराष्ट्र में ही है, लेकिन कहाँ कहाँ पड़ते हैं? पहले बोरघाट है कि फिर पालघाट है, क्या है पहले? आप उत्तर से दक्षिण पालघाट की का तरफ क्रम से बताइए। क्रम बताइए, क्रम से। और भोर घाट पड़ता है मैम, पाल घाट पड़ता है, और इसके बाद सिनकोटा घाट। पालघाट भी है क्या कोई सा? पालघाट भी है कि नहीं है? सॉरी मैम, आवाज थोड़ा सा कम आ रही है। ठीक है। अ, जी मैम। अच्छा, चक्रवात बनने के क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं? किस स्थिति में चक्रवात की उत्पत्ति होती है? सर चक्रवात एक कंडीशन में तब बनते हैं जब किसी स्थान पर अत्यधिक तापमान बढ़ने के कारण निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाता है, तथा बाहर हाई प्रेशर बनता है, जिससे कि हवाएं जो है वो सर्पिलाकार घूमते हुए हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलने लगती हैं। एक कंडीशन में तब बनता है सर। और दूसरे कंडीशन में तब बनता है जब गर्म वायु राशि और ठंडी वायु राशि का मिलन होता है। तो जो ठंडी वायु राशि है, वो गर्म वायु राशि को ऊपर उठा देती है, उससे भी चक्रवात का निर्माण होता है सर। अच्छा, आप मुझे बताएं कि चक्रवात ज्यादा खतरनाक होता है कि प्रति चक्रवात ज्यादा खतरनाक होता है? सर चक्रवात ज्यादा खतरनाक होता है। अगर वर्षा की दृष्टि से देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि इससे अत्यधिक वर्षा होने के कारण बाढ़ की स्थिति बन जाती है, तथा तीव्र हवाओं चलने के कारण जो है तो बिजली के जो पोल हैं, वायर हैं, इसके अलावा पेड़ पौधे हैं, ये गिर जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है नुकसान की दृष्टि से ज्यादा खतरनाक होते हैं। अच्छा, ज्यादा चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आता है कि खंबात की खाड़ी में? सर बंगाल की खाड़ी में ज्यादा चक्रवात आते हैं सर। कौन सा राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? सबसे ज्यादा जो चक्रवात से प्रभावित होता है सर, जो अपना ओडिशा राज्य है, ये अधिकतर प्रभावित होता है सर। ठीक बात। मुझे आप वायुमंडल की संरचना बताइए। वायुमंडल को सर मुख्य रूप से हम 5 परतों में बांट सकते हैं। जो सबसे निचली परत होती है, इसको हम क्षोभ मंडल कहते हैं। इसके ऊपर जो परत होती है सर, इसको हम समताप मंडल कहते हैं। तीसरे नंबर पे जो आती है सर, वो मध्य मंडल आती है। और चौथे नंबर पे आयन मंडल, और सबसे लास्ट वाला वो वायु मंडल कहलाता है सर। ठीक बात। तो ये बात आपको भी पता होगा कि जो क्षोभ मंडल की ऊंचाई है ध्रुवों पर 8 किलोमीटर होती है और इक्वेटर पर 18 किलोमीटर होती है। तो इसका क्या जी कारण है? सर। इसका कारण क्या इसका है? मुख्य सर विषुवत रेखा पे सबसे ज्यादा ऊंचाई इसलिए होती है सर,
क्योंकि विषुवत रेखा पे जो पृथ्वी की घूर्णन गति है वो सबसे ज्यादा है, जिसके कारण अपकेंद्री बल ज्यादा लगता है, जिसके कारण वहां की जो वायु है वो ऊपर की ओर लिफ्ट होती है। एक कारण तो ये हो गया सर। दूसरा कारण क्या होता है कि विषुवत रेखी क्षेत्रों में संवहन धाराएं चलती हैं, मतलब नीचे से ऊपर की ओर वायु उठती है, जिसके कारण यहाँ का वायुमंडल ऊंचा होता है। वहीं अगर हम ध्रुवीय क्षेत्रों में चले जाएं तो ध्रुवीय क्षेत्रों में जो हवाएं होती हैं वो ठंडी होती हैं, जिसके कारण हवाएं नीचे बैठती हैं। और दूसरा यह है कि वहां अपकेंद्री बल भी कम लगता है, जिसके कारण ध्रुवीय क्षेत्रों में क्षोभ मंडल की ऊंचाई कम होती है सर। ठीक बात। अ, अगर सोलर प्लेट है ना, सोलर पैनल या प्लेट जी सर। अगर उत्तरी गोलार्ध में लगाना है तो उसकी दिशा क्या होगी? उसकी सर दक्षिण दिशा होनी चाहिए सर, क्यों? क्योंकि दक्षिण दिशा में सर सूर्य की किरणें जो हैं वो ज्यादा पड़ेंगी सर। जैसे हिमालय पर्वत है तो हिमालय का जो दक्षिणी ढाल है भारत की तरफ, वहां सूर्य की किरणें ज्यादा तेज पड़ती हैं सर। अच्छा, महाबलीपुरम में एक जगह है जहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है ना, जिसे हम रेड शैडो जोन बोलते हैं। तो बहुत कम वर्षा होने का कारण क्या है? कहाँ सर कम वर्षा होती है सर? अगर निवेदन है दोबारा पे सर। महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का जो विदर्भ क्षेत्र, शायद मैं जो समझ पा रहा हूँ सर, आप बात कर रहे हैं महाराष्ट्र का जो पूर्वी क्षेत्र है सर, शायद इसी की बात मैं समझ पा रहा हूँ, बताइए। जो विदर्भ मराठवाड़ा कहलाता है सर। यहाँ पर वर्षा कम होने का। एक मिनट रुकिए। आप मुझे ये बताइए कि रेड साइजो जोन मतलब वृष्टि छाया प्रदेश किसको कहते हैं? ये सर जैसे ये जहां पर पर्वतीय वर्षा होती है सर, तो पर्वत का जो सम्मुख वाला जो क्षेत्र होता है जहां से पवन सबसे पहले आर्द्र पवन टकराती है, वहां पर वर्षा ज्यादा हो जाती है। लेकिन जो उसके विपरीत वाला विमुख क्षेत्र होता है, वहां पर हवाएं जो होती हैं वो शुष्क हो जाती हैं, जिसके कारण वर्षा कम होती है। उसी को हम बोलते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। ठीक है। अच्छा, कापरनिकसीय क्रांति क्या है? सॉरी सर, निवेदन है, प्रश्न दोबारा अगर। हाँ, कापरनिकसीय क्रांति क्या है? माफी चाहूंगा सर, ये इसके बारे में मुझे अध्ययन करने की जरूरत है सर। अच्छा, टालमी की क्या मान्यता थी पृथ्वी और सूर्य को लेकर के? और टालमी की जो मान्यता थी सर वो भू केंद्रित थी सर। उनका यह मानना था कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है सर। और सूर्य उसका परिक्रमण करता जी सर। है। और इसी मान्यता को कापरनिकस ने पलट दिया था। जी कापरनिकस ने सर। कहा कि नहीं, सूर्य की स्थिति केंद्र की है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगाती है। इसी को हम जी लोग सर। बोलते जी। हैं कापरनिकसीय क्रांति। ठीक है। जी, थैंक यू सर। ऐसा ही कुछ अपने यहाँ के ब्राह्मण थे गुप्त काल में, उन्होंने भी यही बात कहा था। उसी बात को आगे जी। कापरनिकस ने कहा। ठीक जी, है। थैंक यू सर। अच्छा विक्रम जी, हीट बजट के बारे में बताइए, क्या होता है हीट बजट? और हीट बजट को मैम मैं इस प्रकार से बताया जा सकता है कि सौर विकिरण जो आता है पृथ्वी की तरफ और जो जाता है उसके बीच का जो अनुपात है, यानी सौर विकिरण और पार्थिवी विकिरण के बीच का जो अनुपात होता है, उसी को हम पृथ्वी का ऊष्मा बजट कहते हैं। ओके। अच्छा ये बताइए कि डोल ड्रम के बारे में सुना है आपने? डोल ड्रम जी मैम, सुना है। बताइए जी मैम। बताइए बताइए। डोल ड्रम मैम ये विषुवत रेखी क्षेत्रों में 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में पाया जाने वाला ये शांत क्षेत्र होता है। और इसका जो विस्तार है वो मुख्य रूप से अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तथा हिंद महासागर एवं पश्चिमी प्रशांत महासागर तथा मध्य अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाता है, 2/3 क्षेत्रों में। चक्रवात और प्रति चक्रवात में क्या अंतर? और चक्रवात जो होते हैं उसमें जब केंद्र में निम्न वायुदाब और केंद्र के बाहर उच्च वायुदाब बनता है तो उस कंडीशन में चक्रवात आते हैं।
तथा प्रति चक्रवात इसी का उल्टा होता है। इसमें केंद्र में उच्च वायु दाब बनता है और केंद्र के बाहर निम्न वायु दाब बनता है, जिससे हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चलने लगती हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं उत्तरी गोलार्ध की, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात और प्रति चक्रवात की दिशाएं क्या रहती हैं? उत्तरी गोलार्ध में जो मैम चक्रवात की अगर बात करें उत्तरी गोलार्ध में, तो चक्रवात में हवाओं की जो दिशा रहती है वो एंटी क्लॉकवाइज रहती है तथा प्रति चक्रवात में हवाओं की दिशा क्लॉकवाइज रहती है। अच्छा, कोवर का भूसन्नति जो सिद्धांत, उसके बारे में बता सकते हैं क्या है ये? मैम कोवर ने जो भूसन्नति सिद्धांत दिया था, उन्होंने ये बताया था कि भूसन्नति से किस प्रकार से पर्वतों का निर्माण होता है, वलित पर्वतों का मुख्य रूप से। क्या होती है भूसन्नति, होती क्या है, क्या है? अ, भू अ, जी मैम, भूसन्नति एक सकरा, लंबा, उथला, संकीर्ण जलीय क्षेत्र होता है जहां पर अवसादों का निरंतर निक्षेपण होता रहता है, और कालांतर में जब प्लेटों का उसमें दबाव पड़ता है तो वो वलय के रूप में वो अवसाद ऊपर उठ जाता है, जिससे कि पर्वतों का निर्माण होता है। ठीक है। अच्छा, पर्वतन के बारे में जानते हैं? पर्वतन क्या है, क्या है पर्वतन? सॉरी मैम, इसके बारे में अध्ययन करूंगा मैं। पर्वतन एक टर्म है, अगर बात करूं तो किसके लिए यूज करते हैं, नहीं पता? अ, जी मैम, अभी अध्ययन करना पड़ेगा मैम। चलिए, थोड़ा आवाज भी क्लियर नहीं आ रहा है, इसके कारण भी मैम। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, मेरा एक और प्रश्न है आपसे। आप ये जी बताइए मैम। कि जो हमारा सिंधु नदी तंत्र है, सिंधु नदी है ना, जी मैम। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, सिंधु रिवर सिस्टम के बारे में। और जो सिंधु नदी है उसका जो उद्गम होता है वो मानसरोवर झील से होता है, और फिर ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर होते हुए ये गिलगित बल्तिस्तान से होते हुए पाकिस्तान में मैम ये प्रवेश करती है, और फिर ये एक तरीके से बेसिन बनाते हुए, समतल मैदान बनाते हुए ये अरब सागर में इसका मुहाना है मैम। अच्छा, इसकी सहायक और के बारे में बता सकते हैं? इसकी सहायक नदियां, जैसे गिलगित एक नदी मैंने पढ़ा था कि इसकी सहायक नदी है, और इसके अलावा इसमें अभी इतना ही रिकॉल हो पा रहा मैम, और भी सहायक नदियां इसकी हैं। श्योक, सिगार, काबुल, हालांकि इसमें श्योक। काबुल भी है मैम, और जो ये पंजाब की नदियां हैं मैम, जो 5 नदियां हैं वो भी इसी की सहायक नदियां हैं। नाम बता सकते हैं 5 नदियों के? और एक तो मैम चिनाब है, ब्यास है, सतलज है, रावी है, झेलम है। तो ये पांचों सिंधु नदी में डायरेक्ट मिलती है, सिंधु नदी में, कि किस तरीके से मिलती है ये पांचों की? डायरेक्ट नहीं मिलती मैम, डायरेक्ट नहीं मिलती मैम इसमें। और मुझे रिकॉल नहीं हो पा रहा कि कौन सी नदी मिलती है, लेकिन सभी नदियां डायरेक्ट सिंधु में नहीं मिलती हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा पढ़ लेना ना। जी मैम। ठीक है। अच्छा, अलकनंदा के बारे में बताइए, क्या अलकनंदा किसका संगम होता है, जी यहाँ मैम। पर किन नदियों का संगम होता है? अगर बात करें अलकनंदा जो है, इसमें किन किन का संगम होता है? अलकनंदा में भागीरथी नदी का संगम होता है मैम। नहीं, भागीरथी तो अलकनंदा भागीरथी और फिर भी होता है। कहाँ पे होता है ये संगम? कहाँ पे होता है स्थान? स्थान को क्या बोलते हैं जहाँ भागीरथी अलकनंदा मिलते हैं? देवप्रयाग। हाँ। देवप्रयाग। और रुद्रप्रयाग किसका संगम होता है? और सॉरी मैम, ये रिकॉल नहीं हो पा रहा, मैंने पांचों प्रयाग जरूर पढ़ा है, लेकिन तो पढ़ इसको लीजिए, रिवीजन रुद्रप्रयाग, करने के लिए। देवप्रयाग है ना, पूछ लेते हैं ये। जी जी ठीक है, मैम। चलिए, ठीक है मैम। ओके। आप मुझे ये बताइए कि जो ये आपने सर को बताया कोरियोलिस फोर्स के बारे में, है ना, तो कोरियोलिस फोर्स जी क्या है मैम। आप तो बताइए। कोरियोलिस बल मैम एक विक्षेपण बल होता है जो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, उसके कारण हवाओं में विक्षेपण आ जाता है, उसी बल को कोरियोलिस बल कहते हैं मैम। अच्छा, तो कोरियोलिस बल का क्या क्या मतलब आपको प्रभाव जो है वो एटमॉस्फेयर पे देखने के लिए मिलता है? एक तो इसका सबसे बड़ा जो प्रभाव देखने को मिलता है वो हवाओं के दिशाओं में मिलता है मैम। इसमें क्या होती है कि उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं चलती हैं वो अपने दाईं ओर, तथा दक्षिणी गोलार्ध में जो हवाएं चलती हैं वो अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं, जिसके कारण हवाएं सीधी नहीं बल्कि वो एंगल बना करके चलती है मैम। ओके।
क्या इसका प्रभाव हमें साइक्लोन्स पे भी देखने के लिए मिलेगा? जी मैम, इसका प्रभाव साइक्लोन में भी देखने को मिलता है। अगर कोरियालिस बल प्रबल रहेगा तो साइक्लोन अच्छी कंडीशन होती है साइक्लोन के लिए। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि हिमालय जो है उनका फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ है? हिमालय, उनका फॉर्मेशन किस जी तरीके मैम। के बारे में बताइए। मैम अगर थोड़ा सा इसको हिंदी में अगर हिमालय की बता उत्पत्ति, दें। हाँ, उत्पत्ति कैसे हुई, हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय की उत्पत्ति के बारे में पूछ रहे हैं। जी मैम, मैं इसको बता रहा हूँ मैं। यहाँ जहाँ पर हिमालय है वहां पर टेथिस भूसन्नति थी, जिससे अंगारा लैंड साइड से आने वाली जो नदियां थी वो अवसाद को जमा करती थी। और कालांतर में जो उत्तर में यूरेशियन प्लेट है और दक्षिण में जो इंडियन प्लेट है, इसके प्रेशर के कारण ये भूसन्नति का जो अवसाद था वो अवसाद वलय के रूप में ऊपर उठ गया। उसके कारण हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ मैम। तो ये निर्माण अभी खत्म हो चुका है या फिर अभी भी हो रहा है? अभी भी निरंतर जारी में है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण ये है कि जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है वो अभी भी बढ़ रही है, जिसको हम पहले 8848 मीटर पढ़ते थे, वो अब 8850 मीटर हो गई। अच्छा ठीक है, आप मुझे मृत्यु दर विश्लेषण के बारे में बताइए, क्या है ये? और मृत्यु दर को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एक वर्ष में जो शिशु जन्म लेते हैं प्रति हजार में, तो उनकी जो मृत्यु एक वर्ष पूर्ण होने के पहले हो जाती है। ठीक है, इसकी दर के बारे में पता है, इंडिया में इसकी दर कितनी है? इसकी मैम अभी वर्तमान में अगर बात करें मृत्यु दर की, तो जो मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ 1.64 है 1.64? प्रति वर्ष। श्योर है इस बारे प्रति में? वर्ष। जी मैम, मैं एकदम श्योर नहीं हूँ, पर जो मुझे याद आ पा रहा है मैम चलिए, 1.64। अच्छा ठीक है, आप मुझे बताइए कि भारत की साउथ इंडिया की है ना, सबसे बड़ी या सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? साउथ इंडिया की पूछ रही हूँ। अनाई मुदी है मैम। अनाई मुद्दे, ठीक है, अब सर पूछो। विक्रम जी, जी सर। आप मेहर जिले से आते हैं। मेहर का गठन कब हुआ था? सर मैहर जिले का गठन हुआ था 5 अक्टूबर 2023 को सर। यहाँ पर क्या क्या फेमस है मेहर में? मैहर में सर अगर धार्मिक रूप से बात करें तो त्रिकूट पर्वत पे मैहर वाली शारदा माता विराजमान है सर। और और इसके अलावा उस्ताद अलाउद्दीन खां के कारण ये संगीत नगरी के रूप में भी सर प्रसिद्ध है। इसके अलावा सर यहाँ पर ओइला मंदिर, आला उधल अखाड़ा तथा बड़ी खेर माई मंदिर भी प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा जो प्राकृतिक पर्यटन की अगर बात करें तो यहाँ पर मार्कंडेय आश्रम है, जो कि बाणसागर डैम है उसके बैक वाटर के किनारे पर यहाँ स्थित है। इसके अलावा सर जो व्हाइट टाइगर सफारी मुकुंदपुर है, वो भी एक बहुत अच्छा पर्यटन क्षेत्र है सर। अभी आप करंट से अपडेट हैं या नहीं है? सर मैं कोशिश करता हूँ सर करंट पढ़ने की। अच्छा, जो खाड़ी में जो युद्ध चल रहा है उसका कारण क्या जी है? सर। उसका कारण सर अगर जो ईरान पे इजराइल और अमेरिका ने मिलकर हमला किया है, तो उसके अलग अलग कारण है सर। जैसे इजराइल का जो कारण है वो कारण ये है ईरान के ऊपर हमला करने का, कि ईरान जो है वो हूती विद्रोहियों और जो लेबनान का हिजबुल्ला है संगठन, और इसके अलावा जो गाजा का हमास संगठन है, ये ईरान उसको सपोर्ट करता है। उसके कारण इसराइल जो है तो वो ईरान को कमजोर करना चाहता है, इसलिए उसने हमला किया। और जो अगर अमेरिका की बात करें कि अमेरिका ने क्यों हमला किया, तो अमेरिका ये चाहता है कि वहां की जो सत्ता है, इस्लामिक सत्ता है, उसका परिवर्तन हो। और एक उसका इशू ये है कि अमेरिका जो परमाणु मिसाइल या परमाणु बम बनाना चाहता है उससे वो पीछे हटे। ये ये दो बताइए। कारण है। ओके जी ओके। सर। और लाल सागर का नाम सुना होगा आपने? जी सर। इसके आसपास कौन कौन से देश आते हैं? लाल सागर की सर अगर बात करें तो एक तो अफ्रीका का जो है इरिट्रिया हो गया सर। इसके अलावा जिबूती हो गया, और सऊदी अरब है, और यमन सर। ओके। अगर ईरान की बात करें, ईरान में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला है?
एक कोय सुल्तान करके एक पर्वत मैंने पढ़ा था सर। और सर इतना ही रिकॉल हो पा रहा सर, इसको और मैं पढ़ूंगा सर। आपकी हॉबी क्या है? सर क्रिकेट खेलना एवं देखना सर। अगर आईपीएल अभी जैसे चल रहा है तो कौन सा सीजन है आईपीएल का? ये सर 19वां सीजन है सर। 19वां सीजन है। जी सर। पिछला आईपीएल किसके बीच में हुआ था फाइनल मैच? सॉरी सर, रिकॉल नहीं हो पा रहा अभी। अच्छा, आप न्यूज पढ़ते हैं? जी समाचार सर मैम। समाचार पढ़ते हैं? हॉबी मैंने समाचार पत्र जरूर मैम मैंने इसमें भरा है, लेकिन अभी जो अगला टैब मैं भेजूंगा उसमें केवल क्रिकेट को हॉबी रखूंगा, हालांकि मैं पढ़ता हूँ समाचार पत्र। आपके हॉबी से रिलेटेड ये प्रश्न पूछ रही हूँ। अगर आपने न्यूज पढ़ी हो तो मध्य प्रदेश के एक खिलाड़ी हैं, पैरा एथलीट्स हैं, उनका एक हाथ जो है वो नहीं है और एक हाथ से ही वो क्रिकेट खेलेंगे। आई थिंक छतरपुर के हैं। और वो जो है किसी टीम में, मुझे जो एक्यूरेट न्यूज तो नहीं याद है, लेकिन वो छतरपुर के हैं और काफी कल न्यूज है, चर्चा में रही है। और वो उनको जो है टीम में शामिल किया गया है और वो काफी जी मैम। साधारण परिवार से है। जी मैम। तो इसको थोड़ा देखिएगा, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट से ही है, कल ही न्यूज आई थी। तो आप मुझे जी मैम। हॉबीज जी के बारे में रखते हैं ना, आपने हॉबी भरा है क्रिकेट, तो उसके बारे में पूरी जानकारी रहती है। जी मैम, हॉबी में केवल मैम मैंने क्रिकेट और देखना और खेलना ही रखा है। तो इसको पहले जो देखिएगा, टैब मैंने। इसको जी देखिएगा, मैम। छतरपुर से है, उनको चयनित किया गया है और वो पैरा जी टीम में मैम। है। ठीक है, तो उसमें जी दिया मैम। गया, उसको विक्रम जी, देखिएगा। जी मैम। जी सर। बघेलखंड का पठार है उसकी क्या विशेषता है? और बघेलखंड का जो पठार है सर, इसको हम पूर्वी पठार के नाम से भी जानते हैं। और ये मध्य प्रदेश का भौगोलिक रूप से सबसे छोटा भूभाग है, जिसका मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 7% हिस्सा है। और यहाँ की जो प्रमुख अगर नदियों की बात करें सर, तो सोन नदी है, जोहिला नदी है, महान नदी है। ये यहाँ की प्रसिद्ध नदियां हैं। और यहाँ पर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा होती है सर। ओके। अगर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की बात करें तो पश्चिम से पूर्व तक क्या क्रम है इनका? इनका सर पश्चिम वाले हिस्से को राजपीपला कहते हैं सर। और मध्य वाला जो क्षेत्र है वो महादेव की पहाड़ियां कहलाती हैं सर। और पूर्व वाला जो क्षेत्र है सर उसको मैकाल पर्वत के नाम से जानते हैं। तो गाविलगढ़ पर्वत श्रेणी कहाँ पर है? गाविलगढ़। सॉरी सर। ये सर राजपीपला में आएगी सर, पश्चिमी वाले हिस्से में। ओके। अगर प्रवाल भित्तियों के बारे में बात करें इनका निर्माण कैसे होता है? और प्रवाल भित्तियों का निर्माण होता, जो प्रवाल जीव होते हैं सर, इनके निक्षेपण से इनका निर्माण होता है सर। ठीक है, ओके सर। हाँ, ठीक है विक्रम भाई पटेल जी, जी है ना? सर। करंट हाँ अच्छा, हाँ हाँ। करंट करंट अच्छा, थोड़ा सा विषय से संबंधित जो भी करंट इशू चल रहा है ना, तो जी। उसको भी एक बार जी। देख लें। और विषय भी ठीक है, बाकी आत्मविश्वास आपका अच्छा है, वाणी में भी स्पष्टता है, एक काफी एनर्जेटिक भी है ना? पिछली बार जी से। सर। हाँ, पिछली बार से इस बार और भी अच्छा, आप निरंतर अच्छा प्रयास कर रहे हैं, है ना? 2 बार ऑफलाइन आपने जी दिया, सर। इस बार ऑनलाइन दिया, तो जी। लगभग सारे फॉर्मेट अच्छा आप कर रहे हैं। थोड़ा सा अब जी विषय सर। को और देखते रहिए, देखते रहिए, और जी सर। करंट जी इश्यूज सर। को भी थोड़ा सा देखते रहिए, है ना? ये जो 4 जी से सर। 7 अप्रैल, इसी अप्रैल में है ना, 4 से 7 अप्रैल 2026 में श्रीलंका में अंतर्राष्ट्रीय T20 जो सीरीज है, उसमें भारत की ओर से ये जी। खेलेंगे अभी। तो ये जी काफी मैम। महत्वपूर्ण हो जाता है ना। इनका नाम है जी साहिद मैम। खान, छतरपुर से है, इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा। साहिल खान मैम। शाहिद खान है ना, इसको देखिएगा, छतरपुर से ही। साहिल खान। ठीक है। जी और ये मैम। आइसक्रीम बेचा जी मैम। करते थे पहले गांव गांव जाकर, जी मैम। इसलिए और ये जी मैम। हो जाते हैं महत्व। ठीक है, देख लीजिए। जी ओके। मैम। जी ठीक। मैम। ठीक है।